दोस्तों नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं सभी आप? आशा करते हैं कि कुशल मंगल होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चल रहा था अव्यय। अव्यय का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर समझ में तो आया परंतु कम समझ में आया। तो देखिए थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद अपने समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक की ओर चलेंगे। चलिए, जैसे मैं यहाँ एक वाक्य लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। मैं यहाँ क्या करता हूँ? पढ़ता हूँ। अब देखिए, अव्यय वो होते हैं जिन पर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए, लिंग आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। अब देखिए, वचन भी आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। और काल आपको पता है तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और कौन सा? भविष्य काल। अब देखिए, ऐसे शब्द जिन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना तो लिंग का पड़ता है, ना वचन का पड़ता है, ना काल का पड़ता है। अब देखिए, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। अब यहाँ जो शब्द है ये क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय है। इस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात यहाँ का यहाँ ही रहेगा। चाहे लिंग बदल के देख लेते हैं, मैं यहाँ पढ़ती हूँ। देखो, पुल्लिंग से क्या बना लिया? स्त्रीलिंग, परंतु इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। वचन बदलो, एक वचन है मैं को करो हम, करो हम यहाँ पढ़ते हैं। हम यहाँ पढ़ते हैं। अब देखो, ये बदला क्या? वचन बदला फिर भी नहीं बदला, लिंग बदला फिर भी नहीं बदला। अब काल और बदल के देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पढ़ता था भूतकाल में, मैं यहाँ पढ़ता था वर्तमान में, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ। तो परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वर्तमान में देख लेते, भविष्य में देख लेते हैं। भविष्य में क्या है? मैं यहाँ पढ़ूंगा, मैं यहाँ पढ़ूंगा। तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ऐसे शब्द जिस पर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि अब आपको अव्यय समझ में आ गया होगा। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी का मतलब जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। चलिए, अब अपने चल लेते हैं अपने समुच्चय बोधक की ओर। समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा था? समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसको समझते हैं। अब पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद में हम इसको समझेंगे। देखिए परिभाषा क्या होगी, लिखिए परिभाषा। वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। समुच्चय बोधक क्या करते हैं? दो शब्दों को जोड़ते हैं या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। आई बात समझ में यहाँ तक? अब देखिए, अब इसके उदाहरण लेंगे, उदाहरण के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए उदाहरण देख लेते हैं इनके। लो भाई, चलिए लिखिए नंबर 1, लिखिए उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 लिखिए, बढ़िया बढ़िया लिखना है ताकि समझ में आ जाए। लिखिए, खुशबू कौन?
खुशबू पढ़ रही है। खुशबू पढ़ रही है। और आंचल खेल रही है। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। खुशबू पढ़ रही है और आंचल खेल रही है। दूसरा देखिए, अनिल और प्रवेश दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। नंबर 3 लिखिए, विद्यार्थी जीवन अच्छा है। विद्यार्थी जीवन अच्छा है क्योंकि क्यों अच्छा है? क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता है। विद्यार्थी जीवन अच्छा है क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अब देखिए, पहले लिख लीजिए फिर समझाएंगे। नंबर 4, राहुल बीमार है लेकिन खेलने गया है। राहुल बीमार है लेकिन खेलने गया है। अब देखिए भाई, इन वाक्यों में देखिए, इन चारों उदाहरण की ओर आराम से देखिए। अब क्या है, आपने उदाहरण लिख लिए, अब समझो थोड़ा। देखो, समुच्चय बोधक क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक वो होगा जो दो शब्दों को जोड़ेगा या दो वाक्यों को जोड़ेगा। अब देखिए, खुशबू पढ़ रही है और आंचल खेल रही है। अब देखिए, यहां पर क्या है? यहां पर दो वाक्य हैं। क्या हैं? दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ये दो वाक्य जुड़ रहे हैं और के माध्यम से। किसके माध्यम से? और के माध्यम से। अनिल और प्रवेश दौड़ रहे हैं। अब ये दो शब्द हैं, अनिल और प्रवेश। ये क्या हैं? दो शब्द हैं। ऊपर वाले में दो वाक्यों को जोड़ रहा है, यहां दो शब्दों को जोड़ रहा है। अब देखिए, विद्यार्थी जीवन अच्छा है क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता है। विद्यार्थी जीवन अच्छा है क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अब ये क्योंकि शब्द है जो क्या है? दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। अब देखिए, राहुल बीमार है लेकिन खेलने गया है। एक तो बीमार है लेकिन खेलने गया है। अब ये लेकिन है, ये क्या है? अव्यय शब्द है। ये क्या है? अव्यय शब्द। यहां पर और है, यहां पर फिर और है, यहां पर क्योंकि है, यहां पर लेकिन है। अब इन पर मैंने आपको बताया लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? अव्यय शब्द। अब चलिए आगे। अब मैंने आपको बताया कि समुच्चय बोधक जो अव्यय है इसके कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर कौन सा है अपना? नंबर 1 पर है समानाधिकरण। कौन सा? समानाधिकरण लिख लीजिए। समानाधिकरण अव्यय, समानाधिकरण अव्यय अर्थात समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। और दूसरा है हमारा व्याधिकरण। कौन सा? व्याधिकरण। अभी मैंने आपको कल भी बताया था कि व्याधि नहीं करेगा। अब देखो, इसका इलाज कर देते हैं अभी। व्याधिकरण अव्यय, व्याधिकरण अव्यय। अब देखो, कुछ नहीं है, छोटा सा अंतर है। सिर्फ आप एक बार 2-4 उदाहरण देखेंगे, समझ में आ जाएगा। अब देखिए, एक सारणी के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। इधर लिखेंगे समानाधिकरण, इधर लिखेंगे व्याधिकरण। देखिए, अब इसकी परिभाषा यहां लिखेंगे। वे अव्यय शब्द
जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते तो हैं, परंतु कैसे जोड़ते हैं? वाक्यों को समान रूप से जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? समान रूप से जोड़ते हैं। समान रूप से जोड़ते हैं। वे समानाधिकरण अव्यय कहलाते हैं। आई बात समझ में? अव्यय कहलाते हैं। आई बात समझ में यहाँ तक? चलिए, और इधर लिखना है, ये सेम लिख देना, बस यहाँ इतना लिखना है कि वे अव्यय शब्द जो दो वाक्यों और शब्दों को समान रूप से नहीं जोड़ते हैं, समान रूप से नहीं जोड़ते हैं, उन्हें व्याधिकरण अव्यय कहते हैं। यहाँ तक लिख लिया। अब चलते हैं आगे। देखिए, उदाहरण के माध्यम से इनको हम समझेंगे। चलिए, इधर लिखेंगे समानाधिकरण के उदाहरण, उधर लिखेंगे व्याधिकरण के उदाहरण। इसमें हमें कौन कौन से शब्द देखने को मिलेंगे? देखिए, और, तथा, एवं, या, ये शब्द इधर देखने को मिलेंगे समानाधिकरण में। और व्याधिकरण में कौन कौन से मिलेंगे? यद्यपि, तथापि, यद्यपि, तथापि, कि, ताकि, ऐसे शब्द इधर देखने को मिलेंगे। चलिए, अब इधर समानाधिकरण के उदाहरण होंगे, उधर व्याधिकरण के उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण, चलिए लिखिए। नंबर 1, शुभ, कौन? शुभ और मुस्कान, शुभ और मुस्कान लड़ रही है। क्या कर रही है? लड़ रही है। एक उदाहरण और देखिए, स्नेहा बाजार गई है। स्नेहा बाजार गई है। और माया खेल रही है। माया खेल रही है। अब देखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इतना अंतर है, यहाँ पर क्या है? समान रूप से शब्दों को जोड़ेगा, समान रूप से। अब देखिए, यहाँ समान रूप से जोड़ा जा रहा है। शुभ और मुस्कान दोनों लड़कियां हैं, दोनों को समान रूप से जोड़ा जा रहा है कि क्या कर रही हैं? लड़ रही हैं। अब देखो, स्नेहा बाजार गई है और माया खेल रही है। स्नेहा तो बाजार गई है और माया खेल रही है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना, इसमें वाक्य क्या होंगे? पूरे मिलेंगे आपको, शब्द और वाक्य पूरे मिलेंगे, ठीक है। और इसमें शब्द और वाक्य अधूरे मिलेंगे। किस प्रकार अधूरे मिलेंगे? चलिए देखते हैं। पहला उदाहरण देखिए, स्वाति बाजार नहीं गई। स्वाति बाजार नहीं गई क्योंकि वह कल जाकर आई है। कल जाकर आई है। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता था? इधर शब्दों को समान रूप से जोड़ा जाता था, वाक्यों को समान रूप से जोड़ा जाता था, परंतु यहाँ पर क्या? यहाँ पर तो वाक्य ही एक है, स्वाति बाजार नहीं गई क्योंकि वह कल जाकर आई है। अब यहाँ जो क्योंकि शब्द है, ये क्या है? ये अव्यय शब्द है। ये कौन सा शब्द है?
अव्यय शब्द है। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं बढ़िया सा। रजनी ने बताया, रजनी ने बताया, क्या बताया रजनी ने? रजनी ने बताया कि उसका, रजनी ने बताया कि उसका जन्मदिन दिसंबर में है। अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर जो की शब्द है ये क्या है? की। ये क्या है? अव्यय है। शब्दों को समान रूप से नहीं जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर ये वाक्य है, एक वाक्य है पूरा, दो वाक्य यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर दो वाक्य है। देखो, स्नेहा बाजार गई है और माया खेल रही है, परंतु यहाँ पर ऊपर वाले देखो, स्वाति बाजार नहीं गई क्योंकि वह कल जाकर आई है। केवल एक वाक्य है। रजनी ने बताया कि उसका जन्मदिन दिसंबर में है। इस प्रकार यहाँ पर क्या है? एक वाक्य है। यहाँ दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ा जाता है। यहाँ पर भी जोड़ा जाता है, परंतु यहाँ पर एक वाक्य आपको मिलेगा, यहाँ पर दो शब्द मिलेंगे या दो वाक्य मिलेंगे। चलिए एक आधा उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए भाई, इसमें उसने बता दिया ताकि रमेश को बुरा ना लगे। अब देखिए, कोई बात होगी, छुपाई होगी, बाद में इसको याद आया होगा कि बता दें ताकि वो नाराज ना हो। उसने बता दिया ताकि रमेश को बुरा ना लगे। अब देखो, यहाँ पर लिंग, वचन, काल कुछ भी बदलो, परंतु ये ताकि शब्द है ये नहीं बदलेगा। इसलिए यहाँ पर क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। चलिए, ये इतना अंतर है, ये आपने कर लिया। चलिए आगे अपना कौन सा है? आगे है अपना संबंध बोधक अव्यय। अब देखिए, संबंध बोधक अव्यय में कुछ नहीं है। चलिए देख लेते हैं इसको ही। संबंध बोधक 3 नंबर है अपना कौन सा? संबंध बोधक अव्यय। कौन सा अव्यय? संबंध बोधक अव्यय। अब देखिए, संबंध बोधक में ऐसा नहीं है कि रिश्ते नाते की बात की जाए। संबंध बोधक अव्यय होते हैं। अव्यय का मतलब बार बार इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब एक वाक्य लिखता हूं, वह मेरी चाची है। वह मेरी चाची है। अब देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर क्या है? संबंध बोधक है। यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय नहीं है, क्योंकि वह सर्वनाम है, मेरी सर्वनाम है, चाची संज्ञा है, ये सहायक क्रिया है। वाक्य में आपको ऐसा शब्द देखना पड़ेगा जो अव्यय हो, परंतु ये देखो, यहाँ पर रिश्ते नाते की बात की जा रही है। यहाँ पर कोई संबंध बोधक अव्यय नहीं है, क्योंकि ये चारों के ये दो तो सर्वनाम हो गए, ये संज्ञा हो गई, ये सहायक क्रिया हो गई। ऐसे वाक्य में संबंध बोधक अव्यय नहीं होते। तो सर कैसे होते हैं? चलिए उदाहरण देखिए। अब देखो, उदाहरण के माध्यम से समझ में आएगी ऐसी चीजें। चलिए देखिए, शब्द लिख लीजिए पहले तो सर, ताकि शब्दों को देखकर आपको क्या आ जाए? पहचान आ जाए। के पास, के नजदीक, के पास, के नजदीक, के दाएं। आगे चलिए, के बाएं, के दाएं, के बाएं, के बाद, से पहले, की ओर। आगे देखिए, के आगे, के पीछे, के नीचे। अब ऐसे शब्द आएंगे भाई, ये होते हैं अव्यय, अर्थात इनको बदला
नहीं जा सकता। अब हम उदाहरण लेंगे, इन शब्दों को लेकर के हम कुछ उदाहरण लेंगे, आप बदल के देखना, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, वो अव्यय कहलाते हैं। यानी कि जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो अव्यय अविकारी कहलाते हैं। चलिए इसके एक दो उदाहरण देख लेते हैं। लिखिए भाई, उदाहरण क्या लिख रहे हैं? उदाहरण किस चीज के? संबंध बोधक अव्यय के। वहां पूर्व की ओर, पूर्व की ओर मेरा घर है। पहले लिख लेते हैं 4-5 उदाहरण, उसके बाद समझते हैं। चलिए 2 नंबर देखिए, 2 नंबर लिखिए, विद्यालय के पीछे, विद्यालय के पीछे पानी बहता है। विद्यालय के पीछे पानी बहता है। चलिए आगे देखिए, लक्ष्मण से पहले रणजीत पहुंचा था। कौन पहुंचा था? रणजीत पहुंचा था। चलिए आगे देखिए, एक उदाहरण और देख लीजिए। लिखिए, दौड़ प्रतियोगिता में कोमल गोरी से आगे निकल गई। अब देखिए, अब ऐसे शब्द आएंगे, ऐसे वाक्य आएंगे। देखिए, वहां पूर्व की ओर मेरा घर है, की ओर। अब यहाँ पश्चिम की ओर कर लो, आज घर बदलो, यहाँ पूर्व की ओर मेरा विद्यालय है, यानी कि की ओर नहीं बदलेगा। विद्यालय के पीछे पानी बहता है, के पीछे पानी बहता, मेरे घर के पीछे पानी बहता है, जंगल के पीछे नदी है, यानी कि के पीछे है, उस पर लिंग वचन काल कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लक्ष्मण से पहले रणजीत पहुंचा था। कौन पहुंचा था? रणजीत। अब देखिए, अब आप कुछ भी कह सकते हैं। सीता से पहले गीता पहुंची थी, कोमल से पहले ज्योति पहुंची थी, कुछ भी कह सकते हैं आप, जो आपका मन करे। यानी कि ये चीज नहीं बदलने वाली, ये बदलेगी नहीं तो क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। दौड़ प्रतियोगिता में कोमल गोरी से आगे निकल गई। अब ये से आगे जो शब्द है ये चेंज नहीं होगा, ये नहीं बदलेगा। यहां पर चाहे आप पुल्लिंग कर दो, दौड़ प्रतियोगिता में पंकज रुपेश से आगे निकल गया, से आगे निकल गया, हालांकि हमने क्या बना दिया? पुल्लिंग कर दिया, फिर भी से आगे तो नहीं बदला, से आगे नहीं बदला, इसका मतलब ये क्या है? अव्यय है। और आपस में क्या दर्शा रहा है? संबंध दर्शा रहा है, इसलिए संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब अपना रह गया एक और अंतिम, चलिए उसकी ओर। कौन सा रह गया? विस्मयादि बोधक। देखो, विस्मयादि बोधक में कुछ नहीं है मित्रों, बस 4-5 शब्दों का ध्यान रखना है आपको। देखिए, नंबर 4 है हमारा कौन सा? विस्मयादि बोधक। लिखिए, विस्मयादि बोधक। अब देखिए यहां पर क्या होगा भाई? यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर बस एक चीज का ध्यान रखना, आश्चर्य करने वाली बात होगी। यानी कि किसी चीज को आश्चर्य से, यानी कि ऐसा चिन्ह लगा हुआ दिखाई देगा, ऐसा एक डंडा और नीचे एक बिंदी, वहां पर कौन सा होगा? वहां पर विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। अब इसके 4-5 शब्द हैं, देख लेते हैं। 4-5 शब्द लिख लो, ये वाक्य में आ जाए तो कौन सा हो जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। चलिए लिखिए, वाह
ओह ओह, अरे, हाय हाय, छी, आदि आदि। अब देखिए भाई, ऐसे शब्द आएंगे, वाह क्या बात है, ओहो, अपने कैसे, ओहो, अरे क्या कर रहे हो, हाय वह भाग गया, ऐसे, छी गंदगी बहुत है, ऐसे करते हैं ना, अपने नाक को ऐसे सिकोड़ते हैं, ऐसे करते हैं, हाय रे, अरे ये क्या हो गया, यानी कि आश्चर्य करने वाली बात इसमें आएगी। चलिए एक दो उदाहरण देख लेते हैं। चलिए लिखिए, नंबर 1, वाह वाह कितना सुंदर फूल है। गुलाब का फूल होता है ना, सुंदर होता है कि नहीं होता, सुंदर होता है, इसलिए देखिए कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है। फूल हमेशा सुंदर होते हैं, फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, पाप लगता है। चलिए आगे देखते हैं, नंबर 2 उदाहरण, छी छी कितनी बदबू आ रही है, छी कितनी बदबू आ रही है, ऐसे कहते हैं ना अपने, वही है। अब इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं एक और, काश काश मेरी पत्नी, काश मेरी पत्नी मेरे साथ होती, मेरी पत्नी मेरे साथ होती। अब देखिए, अब ये शब्द नहीं बदलेगा, अपने काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा नहीं होता, काश अगर वो मुझे मिल जाता, ऐसे। चलिए और देख लेते हैं, हाय, लड़कियां सबसे ज़्यादा बात करती है इस मैटर पर, हाय ऐसे हो गया, हाय वैसे हो गया, इसी प्रकार हाय वह भाग गई, हाय वह भाग गई। अब देखिए ये उदाहरण आएंगे इसके अंतर्गत, क्यों, क्योंकि ये बदलेंगे नहीं। वाह कितना सुंदर फूल है, छी कितनी गंदगी है, काश मेरी पत्नी मेरे साथ होती, हाय वह भाग गई, यानी कि आश्चर्य करते हैं। देखिए इसमें 4-5 शब्द हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि ये 4-5 चीजें हैं, ये लिख लेना, ये चीजें प्रकट होती है। इसमें कौन कौन सी चीजें प्रकट होती है, देखिए नंबर 1 लिखिए। देखिए कुछ शब्द, यानी कि क्या क्या चीजें प्रकट होती है इसमें, खुशी, क्या प्रकट होती है, खुशी, बाद में डर, बाद में हैरानी, बाद में खुशी, डर, हैरानी, घृणा, क्या होती है, घृणा, ईर्ष्या, क्या होती है, ईर्ष्या, यानी कि यह चीज आदि। क्या लिखते हैं इसके साथ, एक और लिख लीजिए, सुख, क्या, सुख, दुख, ये चीजें प्रकट होती है। ये शब्द हैं, ये चीजें वाक्य में आपको देखने को मिलेगी। यहां पर देखो कितना सुंदर फूल है, यानी कि प्रसन्न कर रहा है, दिल को खुश कर रहा है, छी कितनी गंदगी है, यानी कि घृणा हो रही है, काश मेरी पत्नी मेरे साथ, दुख हो रहा है कि काश ऐसा होता, हाय वह भाग गई। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो हैरानी हो रही है कि नहीं हो रही, आश्चर्य हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो यही चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। वैसे तो हमारा जो अव्यय टॉपिक है वो समाप्त हो गया, परंतु कुछ विद्वान एक और मानते हैं कि ये भी सर अव्यय का अंग होता है। वो कौन सा होता है, देखिए वो कहते हैं निपात, उसे क्या कहते हैं, निपात। निपात भी क्या होता है, देखिए कैसे भाई, लिखिए 5 नंबर अपना छोटा सा लिख लीजिए, कौन सा, निपात, निपात अव्यय, कौन सा, निपात अव्यय। अब देखिए इसकी परिभाषा लिखिए, वाक्य में विशेष प्रकार का बल भरने के लिए, विशेष
विशेष प्रकार का बल भरने के लिए, विशेष प्रकार का बल भरने के लिए जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे या उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। कौन सा अव्यय कहते हैं? निपात अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात अव्यय कहते हैं। कैसे भी, अब देखिए एक दो उदाहरण देख लीजिए। देखिए उदाहरण से पहले कुछ निपात शब्द होते हैं वो लिख लीजिए, कौन कौन से होते हैं। देखिए निपात अव्यय कौन कौन से होते हैं? निपात अव्यय कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। ही, भी, मात्र, केवल, सिर्फ आदि शब्द। ये क्या होते हैं? ये वाक्य में विशेष प्रकार का बल भरते हैं, अर्थात वाक्य पर जोर डालकर इनके माध्यम से बात की जाती है। वो क्या कहलाते हैं? निपात अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, एक दो उदाहरण देखिए। उदाहरण लिखिए। तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। अब जैसे कोई मेहमान आए हुए होते हैं घर पे, तो हम कहते हैं तुम्हें आज रात तो रुकना ही पड़ेगा। रुकना ही पड़ेगा यानी कि हम क्या करते हैं? वजन देते हैं, जोर डालते हैं इस पर। जिस प्रकार सीता भी नृत्य करेगी। अब देखो सारे कर रहे हैं, परंतु इस पर बल दिया जा रहा है कि सीता भी करेगी, सीता भी नृत्य करेगी। आज रात को रुकना ही पड़ेगा। अब देखिए और देख लेते हैं एक आधा उदाहरण। चलिए। मैं केवल माता पिता से प्रेम करता हूँ। मैं केवल माता पिता से प्रेम करता हूँ। अब देखिए केवल माता पिता से प्रेम करता हूँ, अर्थात मेरी कोई प्रेमिका नहीं है। मैं केवल और केवल किससे प्रेम करता हूँ? माता पिता से प्रेम करता हूँ। अब ये क्या है? निपात है, केवल। यानी कि इस वाक्य में क्या किया जा रहा है? इस पर बल दिया जा रहा है कि केवल माता पिता से करता हूँ और किसी से प्रेम नहीं करता। तो प्यारे मित्रों, आज का हमारा टॉपिक था अव्यय, वो समाप्त हो गया। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इधर एंड स्क्रीन में आपको पहले वाले वीडियो दिख जाएंगे या प्ले लिस्ट दिख जाएगी, और इधर मेरा लोगो लगा हुआ है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लोगो पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़रूरतमंद बच्चों तक अवश्य पहुँचाएँ। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।